आप लोगों ने ओ माई गॉड मूवी तो जरूर देखी होगी। जब उसमें कांजी लाल का घर भूकंप से गिर जाता है तो वो भगवान पर केस कर देता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपके घर पर कोई भी दिक्कत आती है तो उस स्थिति में एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है और वो है होम इंश्योरेंस। लेकिन होम इंश्योरेंस लोग लेने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये फैसला करते हैं उनके सामने एक नई दिक्कत आ खड़ी होती है, और वो होती है होम इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे पन्ने जिसमें होते हैं बहुत सारे क्लॉज, जिसे पढ़कर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर किए देते हैं। इस वीडियो के जरिए होम इंश्योरेंस से जुड़े सारे क्लॉजों की जानकारी आपको देंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए समझते हैं। बीते कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसने हमारे घरों को पहले की तुलना में अधिक असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में होम इंश्योरेंस जैसा एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच इन आर्थिक झटकों को संभालने और उनसे उबरने के लिए जरूरी हो जाता है। आप जब होम इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते हैं तो सही सम इंश्योर्ड और कवरेज को तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसे क्लॉज और एक्सटेंशंस हैं जो आपके घर के इंश्योरेंस में जरूर होने चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सम इंश्योर्ड का क्या मतलब होता है। चलिए आसान भाषा में इसे समझते हैं। सम इंश्योर्ड वो अमाउंट होता है जो किसी भी घर को दोबारा पूरी तरह बनाने में लगता है। जैसे मान लीजिए कि किसी घर की कीमत 20 लाख है और किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उस घर को नुकसान पहुंचता है, तो जब बीमा कंपनी उस घर को दोबारा बनाएगी तो जो अमाउंट उस घर को दोबारा बनाने में लगेगा वो होता है सम इंश्योर्ड। कुछ कंपनियों के बीमा उत्पादों में बाजार मूल्य पर इंश्योरेंस कराने का विकल्प भी उपलब्ध होता है। आइए जानते हैं कि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज क्या होता है। इसके तहत घर के स्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा बनाने में जो मरम्मत होती है उसका मूल्य भी दिया जाता है। इसमें कुल नुकसान के क्लेम के मामले में मूल्य में कमी लागू नहीं की जाती। अगर पॉलिसी में शामिल जोखिम के कारण आपके घर को नुकसान पहुंचता है तो उसी प्रकार का घर फिर से बनाने में आने वाले लागत का भुगतान किया जाता है। यदि कोई वाहन आपके कंपाउंड वॉल को नुकसान पहुंचाता है तो इस क्लॉज के तहत बीमा कंपनी उसी लंबाई और मजबूती के साथ नई दीवार बनाने का खर्च भी देती है। आइए जानते हैं कि मार्केट वैल्यू का आधार क्या होता है। ये बीमा मूल्य का वो रूप है जो संपत्ति की मौजूदा बाजार मूल्य या रीसेल वैल्यू को दर्शाता है। ये राशि वर्ग फुट क्षेत्रफल को सरकारी रेडी रेकनर दर से गुणा कर निर्धारित की जाती है या किसी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर की रिपोर्ट के आधार पर होती है। इसके अलावा घर के अंदर कीमती सामान अगर क्षतिग्रस्त होता है तो इस पॉलिसी के तहत आपको उसका मूल्य भी दिया जाता है, यानी आपको उस सामान की पूरी कीमत मिलती है। आइए जानते हैं कि एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है। इसमें बीमा राशि ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। ये तब उपयोगी है जहां समय के साथ घर का मूल्य बढ़ता हो। पॉलिसी की शुरुआत में 1% तय होता है, जैसे 25% या कुछ और। हर दिन बीमा राशि में 25% के 365वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। इससे साल के अंत तक कुल 25% वृद्धि होती है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप सही क्लॉज चुनते हैं तो होम के लिए क्लेम करना कितना आसान हो जाता है। बीमित राशि या सम इंश्योर्ड जैसे सरल शब्दों को समझने और अपने घर के लिए पॉलिसी खरीदते समय उपयुक्त राशि के चयन करने से क्लेम के दौरान काफी आसानी होती है। अपनी जरूरतों के अनुसार उचित क्लॉज का चयन कर आप अपने घर की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे आपको नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और फाइनेंशियल रूप से आप और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। उम्मीद है आपको होम लोन से जुड़े या होम इंश्योरेंस से जुड़े सारे क्लॉज समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।